हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरा वाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, दशा बादशाहों की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो रहने वाली गुप्त नवरात्रों से रिलेटेड, जो माघ मास के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं 2024 में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो शेयर कर दी है, तो आप उसको ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और पिंड कमेंट में भी शेयर कर दूंगा, तो आप ज़रूर देखें। नहीं तो मैंने इससे पहले शेयर की है, ज़्यादा दूर नहीं है वीडियो। तो इसलिए आज की वीडियो रहने वाली है सेकंड गुप्त नवरात्रों से। मैंने आपको कहा था कि गुप्त नवरात्रों से रिलेटेड वीडियो शुरू करूँगा, तो ये सेकंड वीडियो है पूजा विधि की। पूजा साधना, गुप्त साधना, मंत्र सिद्ध करना, कौन सा, कितनी बार और किस समय, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्रों में क्या नियम रहते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में सब सर्वश्रेष्ठ नियम होता है कि आपको अपनी साधना, आपके द्वारा की गई पूजा, इसे गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। इसलिए ये जो सबसे जरूरी नियम होता है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है कि गुप्त साधना कीजिए, किसी को मत बताइए। ठीक है। सेकंड वन, सच्चे भाव, सच्चा मन, शुद्ध भाव, पवित्रता अपने आप अंदर जरूर लेकर आएं। इस दौरान पवित्रता का जरूर ध्यान रखें, शुद्ध मन रखें, सच्चे भाव रखें, नहा धोकर शुद्ध होके ही जो है माँ का स्मरण कीजिए। ठीक है। और पूजा विधि के बारे में जान ले। पूजा विधि में जो है यही माँ दुर्गा, जैसे नवरात्रों में पूजा होती है, कलश स्थापना, अखंड ज्योति, ये सब आप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल भी है, क्योंकि मैं जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं कलश स्थापना नहीं करता हूँ गुप्त नवरात्रों में। गुप्त नवरात्रों की बात कर रहा हूँ, कब जो प्रत्यक्ष नवरात्रे तब तो मैं स्थापना करता हूँ, पर गुप्त नवरात्रों में नहीं करता हूँ। सिंपल सुबह शाम माँ की जोत जलाता हूँ और मंत्रों का या पाठ जप करता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं सरल रूप से। जिनके पास जो मतलब वर्किंग है और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रेफर रहेगा कि सुबह शाम जोत और पाठ, ये सबसे इजी है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी नियम पूर्वक करना चाहते हैं तो कलश स्थापना कीजिए, अखंड ज्योत जलाइए, अष्टदल स्थापना कीजिए, षोडश मातृका स्थापना कीजिए, नवग्रह स्थापना कीजिए। इस प्रकार से चौकी लगाए अच्छी तरह से, तो आप ये पूरा नियम पूर्वक निभा सकते हैं। और सुबह शाम हवन कर सकते हैं माँ का, धूप दिखा सकते हैं माँ को, धूनी जो गोबर के उपले के ऊपर जो है कपूर डाल के, उनको गोबर के उपले को जला के, फिर उसके बाद धूप, उसके ऊपर जो है जो गूगल होती है ना, वो उसकी धुनी देनी थी, गूगल लोबान की धुनी। तो ये नियम जरूर है। तो ये सरल वाले उनको भी करना चाहिए और जो नियम पूर्वक करे उनको भी करना, क्योंकि माँ को धुनी बहुत पसंद होती है। आप धुनी की धूप दे सकते हैं इन दोनों, और हवन भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे कर सकते हैं, हर रोज़ अगर आप करना चाहते हैं तो हर रोज़ कीजिए। वैसे हवन जो लास्ट डे किया जाता है और सुबह के समय किया जाता है। ठीक है। सिंपल पूजा, माँ की प्रतिमा लीजिए, विग्रह है तो विग्रह ले लीजिए, फोटो है तो फोटो ले लीजिए, कोई बात नहीं है। विग्रह है तो उन्हें अच्छी तरह से पंचामृत अभिषेक कराएं। पंचामृत नहीं कराना चाहते तो सिंपल जल से, सिंदूर युक्त, हल्दी युक्त जल से माँ का प्यारा सा अभिषेक कीजिए। उसके बाद जो है माँ को विराजमान कीजिए एक चौकी, लाल कपड़ा बिछा के। लाल कपड़े का ज़्यादा यूज़ कीजिए, लाल आसन अपने लिए भी और माँ के लिए भी। लाल चुनरी, लाल श्रृंगार, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि माँ शक्ति की पूजा कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर माँ को सिर्फ सुंदर श्रृंगार, जो चुनरी और सिंदूर और एक मेहंदी, ये तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है जो माँ को ज़रूर चढ़ानी चाहिए, श्रृंगार। ठीक है। उसके बाद माँ को सिंदूर अर्पित कीजिए, हल्दी अर्पित कीजिए, और उनको जो फूलों की माला या गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल या गेंदे के फूल, मोगरा के फूल अर्पित, सुगंधित फूल अर्पित कीजिए। और इस प्रकार से माँ की प्यारी सी सेवा कीजिए। माँ को माँ मान के सेवा कीजिए, देवी ना माने। अगर आप देवी मानेंगे तो वो अलग, मतलब अलग जो चला जाएगा। और देवी साधना मैं नहीं बता सकता, माँ की साधना मुझे पता है कैसे होती, देवी साधना मुझे नहीं आती है। माता रानी की पूजा मुझे पता है कैसे की जाती है, माँ की सेवा कैसे की जाती है वो मुझे पता है, देवी की पूजा कैसे, देवी को सिद्ध कैसे की, ये सब मैं नहीं बता सकता। माता रानी की सेवा करनी है माँ मानकर उनको, और अपने आप को बेटा मान के, उनका भक्त मान के, और उनको माँ मान के पूजा करनी है। ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, तो मैं भी आपको ऐसे ही बताऊंगा, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो इसी प्रकार से धूप दीप जलाना है।
सुबह शाम जोत जगाएं। तिल के तेल की, सरसों के तेल की, देसी घी की जोत जला सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं तो देसी घी की जलाएं। अगर माँ काली जी की तो फिर सरसों के तेल की, नहीं तो आप तिल के तेल की भी जोत जला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है माँ को धूप दीप चढ़ाएं और आरती करें। ठीक है। और पाठ में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ काली चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये सब पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं मंत्र सिद्ध कैसे करें, कौन सा सिद्ध करें, कितनी बार जाप करें और किस समय करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सा मंत्र। आप जो है माँ दुर्गा के बीज मंत्र, माँ काली का बीज मंत्र, या फिर नवारण मंत्र, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और लास्ट ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अगर आप बिगनर हैं मेरी तरह तो आप जो है ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः, इन 2 मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी देर से करते आ रहे हैं तो आप जो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है। और आपको कितनी बार करना है, वैसे तो नियम के अनुसार जो है एक दिन में आप 50 अबव टाइम्स, 51 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स कर सकते हैं जाप। एक साथ बैठ के नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप जाप कर सकते हैं, या 21, 51, 100, इस प्रकार से आप जो है जाप कर सकते हैं। ठीक है। और किस समय करना, सुबह शाम जब मर्जी आपको समय मिले, जिस वक्त आप तैयार हो जाप करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको इन नवरात्रों में मंत्र सिद्ध करना है। इन्हीं नवरात्रों को मंत्र सिद्ध करने के लिए तो जाना जाता है। तो माँ की गुप्त साधना करें, मंत्र सिद्ध करें, और माँ के इन सिद्धियों का, माँ दुर्गा के द्वारा मिले गए आशीर्वाद का अच्छा यूज़ करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब भी ना जाएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके गाइस, बाय।